श्री हरि द्वारा अपने भक्तों के लक्षण बताना। श्री महालक्ष्मी ने कहा, भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर रहने वाले प्रभु, अब आप उन अपने भक्तों के लक्षण बतलाइए जिनके दर्शन और स्पर्श से हरि भक्तिहीन, अत्यंत अहंकारी, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले, धूर्त, शठ एवं साधु निंदक, अत्यंत अधम मानव तक तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तथा जिनके नहाने धोने से संपूर्ण तीर्थों में पवित्रता आ जाती है, जिनके चरणों की धूल से तथा चरणोदक से पृथ्वी का कलमश दूर हो जाता है, तथा जिनका दर्शन एवं स्पर्श करने के लिए भारतवर्ष में लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि विष्णु भक्त पुरुषों का समागम संपूर्ण प्राणियों के लिए परम लाभदायक है। जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और ना मृणमय एवं प्रस्तरमय देवता ही देवता हैं, क्योंकि वे दीर्घ काल तक सेवा करने पर ही पवित्र करते हैं। अहो, साक्षात देवता तो विष्णु भक्तों को मानना चाहिए, जो क्षण भर में पवित्र कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, महालक्ष्मी की बात सुनकर उनके आराध्य स्वामी भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से खिल उठा। फिर वे अत्यंत गुण एवं श्रेष्ठ रहस्य कहने के लिए प्रस्तुत हो गए। श्री भगवान बोले, लक्ष्मी भक्तों के लक्षण श्रुति एवं पुराणों में छिपे हुए हैं। इन पुण्यमय लक्षणों में पापों का नाश करने, सुख देने तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने की प्रचुर शक्ति है, जिसको सद्गुरु के द्वारा विष्णु का मंत्र प्राप्त होता है, और जो सब कुछ छोड़कर केवल मुझको ही सर्वस्व मानता है, उसी को वेद वेदांत, पुण्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य बतलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने मात्र से पूर्व के 100 पुरुष, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में, तुरंत मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजों में से किन्हीं का कहीं जन्म हो गया है, तो उन्होंने जिस योनि में जन्म पाया है, वहीं उनमें जीवन मुक्तता आ जाती है, और समयानुसार वे परम धाम में चले जाते हैं। मुझ में भक्ति रखने वाला मानव मेरे गुणों से संपन्न होकर मुक्त हो जाता है। उसकी वृत्ति मेरे गुण का अनुसरण करने में ही लगी रहती है। वह सदा मेरी कथा वार्ता में लगा रहता है। मेरा गुणानुवाद सुनने मात्र से वह आनंद मग्न हो उठता है। उसका शरीर पुलकित हो जाता है और वाणी गदगद हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। मेरी पवित्र सेवा में नित्य नियुक्त रहने के कारण सुख, 4 प्रकार की सालोक्य आदि मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृत, कुछ भी पाने की अभिलाषा वह नहीं करता। ब्रह्मा, इंद्र एवं मनु की उपाधि तथा स्वर्ग के राज्य का सुख, ये सभी परम दुर्लभ हैं, किंतु मेरा भक्त स्वप्न में भी इनकी इच्छा नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत से भक्त भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन भक्तों के जैसा जन्म सबके लिए सुलभ नहीं है, जो सदा मेरा गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्यों को गाकर आनंद से विह्वल हो जाते हैं। वे बड़भागी वक्त अन्य साधारण मनुष्य तीर्थ,
एवं मेरे परम धाम को भी पवित्र करके धराधाम पर पधारते हैं। पद में इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। तदनंतर वे सभी देवियां भगवान श्री हरि ने जो कुछ आज्ञा दी थी उसी के अनुसार कार्य करने में संलग्न हो गईं। स्वयं भगवान अपने सुखदायी आसन पर विराजमान हो गए।